श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भींजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पिटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया, बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई, जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे, ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया, उन्होंने संकल्प किया, न पानी पीऊंगा, न भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो, क्या बात है, क्या तुम निर्दोष हो, तुम्हें फंसाया गया है, तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान, आप जो भी है मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको ही बोलना पड़ेगा, दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया।